हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। इस चैप्टर का हमने 2 लेक्चर पहले ही दे दिया है और आज ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। और आज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं कुछ उपयोगी लवणों के बारे में जो दैनिक जीवन में यूज में आते हैं, यानी कि उपयोग में आते हैं। जैसे सबसे पहले हमें पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम सोडियम क्लोराइड के बारे में। किसके हैं? तो सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक भी कहा जाता है, जिसे साधारण नमक भी कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक, इसका सूत्र सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है NaCl। सूत्र क्या होता है? तो NaCl को ही क्या बोला जाता है? तो सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक। ठीक है, तो साधारण नमक क्या है? तो NaCl है। इसको आखिर बनाया कैसे जाता है? तो 2 प्रकार से बनाया जाता है। एक तो व्यापार के लिए बनाया जाता है, दूसरा प्रयोगशाला में क्या प्रयोग करके बनाया जाता है इसको। ठीक है, 2 प्रकार से बनाया जाता है। एक तो व्यापार के लिए इसका नमक का बनाया जाता है नमक, और दूसरा प्रयोगशाला में प्रयोग करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम व्यापार वाला नहीं समझेंगे, बल्कि प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा कैसे बनाया जाता है ये समझने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे आप? प्रयोगशाला निर्माण विधि। प्रयोगशाला निर्माण विधि प्रयोगशाला में इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, ये जानने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का अवक्रिया अगर हम क्या कराते हैं, जल के साथ करा देते हैं, H2O के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है? तो बनता है NaCl और प्लस में क्या? प्लस में बनता है H2O। प्लस में क्या बनता है? तो H2O। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का अवक्रिया जल के साथ कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है और H2O बनता है, यानी कि जो है जल बनता है। ये क्या होता है? तो यही होता है नमक। ठीक है, NaCl यानी कि नमक। तो हमने समझ लिया कि प्रयोगशाला में किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। अब देखिए, ये जो है ना प्रयोगशाला में बनाने का ये विधि है। अगर देखा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए तो 95% देश का, हमारे भारत देश का 95% जो नमक है समुद्र के जल से, 95% नमक समुद्र के जल को वाष्पित करके समुद्र से प्राप्त किया जाता है। समुद्र से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो हमारे देश का लगभग 95% जो नमक है ये कहाँ से आता है? तो समुद्र के जल को वाष्पित करके क्या होता है? तो नमक प्राप्त किया जाता है। तो आप बोलेंगे कि क्या 5% जो है ये प्रयोगशाला विधि, निर्माण विधि द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है? तो ऐसा बात नहीं है। जो 5% होता है ना, ये नमक सेंधा नमक जैसे हो गया, काला नमक हो गया, ये सभी नमक जो है चट्टानों को खोदकर मिट्टी से प्राप्त किया जाता है 5% में, जिससे काला नमक हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आएगा। सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक, जिसका सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है? तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का अवक्रिया जल के साथ कराया जाता है तो सोडियम क्लोराइड यानी कि यहाँ पे नमक बनता है और जल बनता है। ठीक है, हमारे देश का लगभग क्या होता है 95% जो है नमक समुद्र के जल को वाष्पित करके क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। और 5% में क्या आता है? तो सेंधा नमक हो गया, काला नमक हो गया, ये सभी नमक आते हैं। ठीक है, इसी नमक में, ठीक है, एक क्या है? तो इसी में आयोडीन युक्त नमक, यहीं पर हमें पढ़ना है आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक। तो अगर हम क्या करें, ये साधारण नमक, ये जो है साधारण नमक, इसमें अगर पोटेशियम आयोडाइड को मिलाकर अगर पीस देंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये बन जाएगा आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, क्या होता है? तो अगर हम क्या है साधारण नमक में, ठीक है, साधारण नमक में यानी कि NaCl में क्या करें? पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki को क्या करें? मिलाकर अगर पीस देंगे तो क्या बनेगा? तो आयोडीन युक्त नमक बनेगा। आयोडीन युक्त नमक। आखिर नमक में आयोडीन क्यों मिलाया जाता है? तो आयोडीन युक्त
नमक के पॉकेट पर साफ साफ लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक, यानी कि इस नमक में क्या है, तो आयोडीन की मात्रा है। तो आयोडीन क्या आखिर लाभ पहुंचाता है, तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति नमक नहीं खाता है तो उसके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण से उसे घेघा रोग निकलने लगता है। ठीक है, तो हमारे लिए आयोडीन युक्त नमक बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हमने जान लिया कि सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक क्या होता है, इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, और ये जो है किस प्रकार से आयोडीन युक्त नमक इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो आगे हम जानने वाले हैं इसके बारे में। तो हमने जान लिया दूसरा उपयोगी लवण जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कास्टिक सोडा जिसे बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा लवण क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसे कास्टिक सोडा बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, तो कास्टिक सोडा, जिसे कास्टिक सोडा बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, तो साधारण नमक, NaCl को साधारण नमक, और जो है कास्टिक सोडा किसे बोला जाता है, तो इसका सूत्र कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है सूत्र, तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो NaOH होता है। इसको निर्माण करने की जो विधि होती है उसको क्या बोला जाता है, तो वो किस प्रकार से ये सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है इसका निर्माण कैसे होता है, बनाने की विधि क्लोर एल्कनी विधि, क्लोर बनाने की विधि क्या होता है, तो क्लोर एल्कनी विधि द्वारा बनाया जाता है, क्लोर एल्कनी विधि द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। किसका, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या जिसे कास्टिक सोडा बोला जाता है, जिसका सूत्र NaOH होता है। ठीक है, तो क्लोर एल्कनी विधि द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसमें क्या होता है ना, नमक होता है जो जलीय मात्रा में। ठीक है, तो जलीय मात्रा मतलब जैसे समुद्र का नमक ले लीजिए। ठीक है, सोडियम NaCl, इस नमक में क्या होता है कि जलीय होता है, ये जल में घुला हुआ नमक होता है। जैसे समुद्र का पानी ले लीजिए, ठीक है, जिसमें नमक होता है, तो ये NaCl हो गया। इसको अगर क्या किया जाए, वैद्युत अपघटन, यानी जब बिजली इसमें डाला जाता है, वैद्युत अपघटन मतलब टूटना, यानी कि जब NaCl को यानी जलीय विलयन होता है, इसमें क्या किया जाता है, बिजली डाला जाता है, और बिजली डालने से ये अपघटित हो जाता है। ये कैसे बनाता है, तो Na प्लस का बनाता है आयन, और इसके साथ साथ बनाता है Cl माइनस आयन। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस आयन। यहाँ पे देखिए किसी भी जो परमाणु है उस पर माइनस चार्ज क्यों होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसी भी परमाणु पर माइनस चार्ज क्यों होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इसमें क्लोरीन में जो है ना एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। क्लोरीन क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, और त्याग के क्या बनाता है, तो क्लोरीन का परमाणु बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्लोरीन जो है अकेले नहीं रहता है, ये ऐसे Cl2 के रूप में रहता है। तो Cl2 यहाँ पे लिखे हैं, तो इसको बैलेंस करेंगे तो कैसे होगा, तो यहाँ पे 2 देना होगा तभी ना बैलेंस होगा, और यहाँ पे 2 दिए, इसका मतलब यहाँ पे 2 देना होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, ये जाएगा कहाँ, तो ये चला जाएगा सोडियम के पास। सोडियम क्या करेगा, अपने साथ इसको रख लेगा, सोडियम Na प्लस का क्या हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन, अब क्रिया करके क्या बना देगा यहाँ पे, तो Na बनाएगा, सोडियम बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, सोडियम। यहाँ पे देखिए इसको भी बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 देंगे, यहाँ पे 2 देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जब 2 दिया है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसके लिए इधर भी हमें 2 देना होगा। ठीक है, तो हमने बैलेंस कर लिया। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लोरीन था हमारा, यहाँ पे क्लोरीन था। ठीक है, अब देखिए ये जो सोडियम है, सोडियम जल के साथ अपक्रिया करता है, सोडियम जल के साथ अपक्रिया करता है। ये जो सोडियम है ये तो जल में ही तो रहता ही है। ठीक है, तो उसके साथ अपक्रिया करता है। सोडियम जो है Na और प्लस में H2 यानी कि जल के साथ अपक्रिया करता है, और ये क्या बनाता है, तो सोडियम
हाइड्रोक्साइड बनाता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कास्टिक सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? NaOH, NaOH हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे हमें तीन चीज़ें दिख रही है, एक तो क्लोरीन, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। इन तीनों का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम रफ करने वाले हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या मिला था? तो हमें मिला था हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला था। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, यानी NaOH का उपयोग। NaOH का उपयोग कहाँ पर होता है? ठीक है, तो सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ लिखेंगे? तो साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। कहाँ? तो साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, अपमार्जक बनाने में साबुन और अपमार्जक। साबुन तो हम समझते हैं, अपमार्जक क्या होता है? तो इसी के जैसा होता है। ठीक है, तो साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। दूसरा उपयोग कहाँ होता है? तो कागज बनाने में। कहाँ? कागज बनाने में दूसरा कहाँ उपयोग होता है? तो कागज बनाने में इसका उपयोग होता है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तीसरा कहाँ? तो प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में इसका उपयोग होता है। अभिक्रमक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में इसका यूज किया जाता है। अगला क्या है हमारा? तो क्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कागज या कपड़ों को रंजित करने में। ठीक है, अगला क्या है? तो क्लोरीन Cl2 का उपयोग तो क्या होता है? कहाँ? तो कागज तथा कपड़े को रंजित करने में। पहला क्या हो जाएगा? तो कागज तथा कपड़े को रंजित करने में। कागज तथा कपड़े को रंजित करने में। कागज तथा कपड़े को रंजित करने में। दूसरा उपयोग इसका कहाँ हो जाएगा? तो पहला तो कागज तथा जो है कपड़े को रंजित करने में, दूसरा कीटाणुनाशक बनाने में, तीसरा विरंजक चूर्ण बनाने में। दूसरा क्या हो जाएगा? कीटाणुनाशक बनाने में। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो विरंजक चूर्ण के रूप में। ठीक है, तो ये होता है इसका उपयोग। अगला किसके उपयोग पढ़ना है हमें? तो H2 यानी हाइड्रोजन का उपयोग। H2 का उपयोग, हाइड्रोजन का उपयोग आखिर कहाँ होता है? तो सबसे पहला जो इसका उपयोग है, हैम्बर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? हैम्बर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में, हैम्बर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में। दूसरा उपयोग कहाँ होता है? तो वनस्पति तेल को घी में बदलने में। इसका दूसरा उपयोग कहाँ होता है? तो वनस्पति तेल को घी में बदलने में। वनस्पति तेल को घी में बदलने में। और तीसरा उपयोग क्या हो जाएगा? तो ईंधन के रूप में। इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। दूसरा कागज बनाने में। तीसरा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। क्लोरीन का उपयोग कहाँ होता है? तो कागज तथा कपड़े को रंजित करने में इसका उपयोग होता है। दूसरा कीटाणुनाशक बनाने में। ये क्या होता है? जहरीला टाइप का होता है, इसलिए कीटाणुनाशक भी बनाया जाता है। इससे विरंजक चूर्ण भी क्या किया जाता है? बनाया जाता है। इससे विरंजक चूर्ण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्या है? हाइड्रोजन का
उपयोग कहाँ होता है? तो हैम्बर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ वनस्पति तेल को घी में बदलने में इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, विस्फोटक टाइप का होता है हाइड्रोजन, तो ये ईंधन के रूप में भी उपयोग होता है। तो अगला लॉन के बारे में किसके बारे में जानना है? तो अगला लॉन क्या है? तो अगला लॉन है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा भी बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? तो खाने का सोडा। क्या लिखेंगे? खाने का सोडा। इसे क्या बोला जाता है? खाने का सोडा। ठीक है, इसे खाने का सोडा भी बोला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोला जाता है? तो खाने का सोडा। इसको बनाने का विधि क्या होता है? बनाने की विधि क्या होता है? तो बनाने का विधि क्या होता है? तो अमोनिया सोडा या साल्वे विधि द्वारा, अमोनिया सोडा या साल्वे विधि के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अमोनिया सोडा या साल्वे विधि के द्वारा क्या होता है? तो इसका निर्माण किया जाता है। और कैसे निर्माण होता है? तो सोडियम क्लोराइड को, NaCl को जल H2O प्लस NH3 और प्लस में CO2 को मिलाकर अपक्रिया जब कराया जाता है, NH3 और CO2 को मिलाकर अपक्रिया कराया जाता है, NH3 और CO2 को मिलाकर अपक्रिया कराया जाता है, तो बनता है NH4Cl और प्लस में बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र लिखना भूल गए हैं। क्या होता है इसका सूत्र? तो खाने का सोडा का सूत्र या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। ये आपको याद रखना है, ये सभी सूत्रों को याद रखना है। जैसे साधारण नमक का पूछा जाए तो क्या होता है? NaCl होता है। और जो है कास्टिक सोडा क्या होता है? यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका NaOH होता है। अगर बात करें इसका यानी कि खाने का सोडा का, तो NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे बोला जाता है, इसी को ही खाने का सोडा बोला जाता है। तो इसको बनाने का विधि क्या होता है? तो अमोनिया सोडा या साल्वे विधि द्वारा निर्माण होता है इसका। सोडियम जल और NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड को जब मिलाकर अपक्रिया कराया जाता है तो NHA और Cl बनता है, प्लस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में होगा। आगे हमें जानना है इसमें इसका उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग कहाँ होता है इसका? तो बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग तो इसका उपयोग कहाँ होता है? तो बेकिंग पाउडर बनाने में। कहाँ? तो बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? तो खाने के सोडा में, खाने का सोडा में अगर टार्ट्रिक अम्ल मिलाया दिया जाए। क्या मिलाया दिया जाए? टार्ट्रिक अम्ल, तब क्या बनता है? तो बेकिंग सोडा बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। क्या? बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। पाउडर, अगर खाने के सोडा में हम क्या करें? टार्ट्रिक अम्ल मिला दे तो क्या हो जाएगा? बेकिंग पाउडर बनेगा। अगला क्या बनाने में? तो दूसरा हो जाएगा एंटासिड बनाने में। एंटासिड कैसे बनता है? तो खाने के सोडा में अगर सिट्रिक अम्ल मिला दिया जाए, खाने का सोडा में अगर मिला दिया जाए सिट्रिक अम्ल मिला दिया जाए तो क्या बनता है? तो एंटासिड यानी कि इनो का निर्माण होता है। इनो जब पेट में गैस होता है या जलन की समस्या उत्पन्न होता है, किसका उपयोग करते हैं? इनो। तो इसी से बनता है। खाने का सोडा और प्लस में क्या होता है? तो खाने का सोडा और प्लस में होता है
टार्टरिक सिट्रिक अम्ल, तो इनों का निर्माण होता है। रसोई घर में कुरकुरा सामग्री कोई भी बनता है तो उसमें डाला जाता है खाने के सोडा को, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को। क्या होता है, तो कुरकुरे पदार्थ, रसोई घर में कुरकुरे पदार्थ को बनाने में, कुरकुरे पदार्थ को या खाद्य पदार्थ को यहाँ पे क्या लिख देंगे, कुरकुरे खाद्य पदार्थ को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बनाने में, कुरकुरे खाद्य पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, तो खाने का सोडा का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के कुछ और उपयोगी लॉन है उसको हम जानेंगे। तो अगला किसके बारे में जाना है, तो सोडियम कार्बोनेट के बारे में, जिसे धोने का सोडा बोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट जिसे क्या बोला जाता है, तो धोने का सोडा, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने का सोडा। इसका सूत्र सबसे पहले जानेंगे, सूत्र क्या होता है। तो सूत्र का बात किया जाए तो होता है इसका सूत्र NaCO3 इंटू 10H2O, 10H2O होता है। ये हो गया इसका सूत्र। इसको बनाने की विधि किस विधि से बनाया जाता है, किस विधि से बनाया जाता है, तो अमोनिया सोडा या साल्वे विधि द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अमोनिया सोडा या साल्वे विधि द्वारा क्या किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तोड़ा जाता है। तो क्या बनता है, तो तोड़ने के पश्चात क्या क्या बनता है, तो बनता है सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट और जल बनता है H2O और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है CO2। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका उपयोग अब कहाँ कहाँ पर होता है। ये रहा इसका समीकरण। इसका उपयोग आइए देखते हैं। उपयोग का अगर बात किया जाए, उपयोग, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले कागज और साबुन का निर्माण में, जल का स्थायी खरापन दूर करने में, साबुन और कागज के निर्माण में, साबुन तथा कागज के निर्माण में, साबुन तथा कागज के निर्माण में। दूसरा क्या हो जाएगा, तो जल का स्थायी खरापन दूर करने में, जल का स्थायी खरापन दूर करने में, जल का स्थायी खरापन दूर करने में। और तीसरा इसका उपयोग कहाँ होता है, तो अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो हमारा लवण है जिसके बारे में जानना है, विरंजक चूर्ण। किसके बारे में, विरंजक चूर्ण, जो कि होता है CaCl2। अगला किसके बारे में जानना है, तो विरंजक चूर्ण। इसका अगर सूत्र देखा जाए, सबसे पहले सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है CaOCl2 होता है, CaOCl2। अगर इसको देखा जाए विधि कैसे बनाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराया जाता है। विधि क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को का अपक्रिया किसके साथ कराया जाता है, तो क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अपक्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो CaCO क्या बनता है, तो CaOCl और प्लस में बनता है जल H2O। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, CaO हमें मिल जाएगा, ठीक है, Cl2। जब इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, CaO यहाँ से होगा, Cl से गुना होगा, Cl2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनता है यहाँ पे। और इसका अगर उपयोग देखा जाए तो कीटाणु नाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, कागज तथा कपड़े को विरंजित करने में, और क्लोरोफॉर्म के रूप में, ठीक है। कहाँ कहाँ उपयोग होता है, उपयोग
कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। दूसरा, कागज और कपड़े को विरंजित करने में, कागज और कपड़े को विरंजित करने में, विरंजित करने में। और क्लोरोफॉर्म के उपयोग में भी इसका, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में। ठीक है, तो ये यहाँ पे उपयोग होता है। सबसे पहले हमें क्या जाना, सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने का सोडा बोला जाता है, इसका सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, यानी NaCO3 इंटू 10H2O। बनाने का विधि क्या होता है, अमोनिया सोडा या साल्वे विधि द्वारा इसका निर्माण होता है। यहाँ पे क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ये बनता है, ये होता है क्रिया। उपयोग कहाँ होता है, तो साबुन तथा कागज बनाने, निर्माण करने में, जल का अस्थायी खरापन दूर करने में, इसके साथ साथ अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण अगला हमने जाना था, विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2। विधि क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अपक्रिया क्लोरीन के साथ कराया जाता है, तो यहाँ पे बनता है CO इंटू OCl और Cl+H2O बनता है। ठीक है, तो ये रहा इसका सूत्र। ये जो होता है ना, ये बहुत जहरीला होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है इसका, इसलिए इसका उपयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ये बहुत जहरीला होता है, जहरीला होता है, इसलिए इसे कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक दो और लॉन है जिसके बारे में जानना है। हमारा लास्ट क्या है, तो अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला लॉन क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सूत्र अगर देखा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का, तो क्या होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र इसका हो जाएगा कैल्शियम CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसी को पढ़ा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसी को क्या बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। इसको कैसे बनाया जाता है, यानी बनाने का विधि क्या होता है, इसको बनाने का निर्माण विधि क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू जल, निर्माण कैसे होता है, निर्माण, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो कैल्शियम CaSO4 इंटू H2O को जब एक साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, को अभिक्रिया जब कराया जाता है तो क्या बनता है, तो कैल्शियम का सल्फेट बनता है और हेमीहाइड्रेट बनता है और जल बनता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O और प्लस में यहाँ पे भी H2O बनेगा। तो ये रहा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। ठीक है, जो है सूत्र। यहाँ पे देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है, उपयोग देखा जाए तो कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग होता है, तो शैल्य क्रिया में, मूर्ति निर्माण में और दीवारों को पीओपी करने में। शैल्य क्रिया यानी कि जब कोई हड्डी टूट जाता है हमारे शरीर का, कोई जैसे हाथ का या पैर का हड्डी टूट गया तो वहाँ पे जाते हैं डॉक्टर के पास, तो क्या होता है, प्लास्टर कर दिया जाता है। ठीक है, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, यानी शैल्य क्रिया में इसका निर्माण उपयोग होता है। शैल्य क्रिया में दूसरा कहाँ हो जाएगा, तो मूर्ति के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तीसरा क्या हो जाएगा, तो दीवार को पीओपी करने में, दीवार को क्या करने में, दीवार को या दीवार पर क्या करने में, पीओपी करने में। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये रहे जो उपयोगी लवण थे
ये हमने आपको बता दिया है। इन सभी का सूत्र आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसके सूत्र से 1-2 सूत्र दे ही देता है। तो अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ हम मिलते हैं।